Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi's a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. दरअसल कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर ये पहले ही कह चुके हैं कि हम कुछ देशों के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं और क्या करने की तैयारी करते हैं, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में जरूर है। और इस वक्त कनाडा के पास सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत ही दिखाई दे रहा है। कनाडा में ट्रंप की धमकी को लेकर खलबली जरूर मची हुई है, लेकिन कनाडा भी ये जानता है कि जितना जो देश आर्थिक तौर पर प्रगति करेगा वो देश उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। आप इतिहास में जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े अच्छे रहे, लेकिन बीते 2 सालों से जब तक जस्टिन ट्रूडो के हाथों में कमान रही कनाडा की, भारत के साथ रिश्ते के अंदर तल्खियां आती गई। लेकिन अब बदल चुका है सब कुछ, तस्वीर बदल चुकी है और अब भारत और कनाडा की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। भारत के यूरोपियन यूनियन से डील के बाद अब कनाडा भारत की तरफ देख रहा है, फ्रांस भारत की तरफ देख रहा है, इमैनुअल मैक्रोन भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही। चीन और कनाडा की दोस्ती से ट्रंप पहले से चिढ़े हैं। ऊपर से कनाडा ने ट्रंप को नसीहत दे दी है कि अमेरिका को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। We will work to renew Canada's most important economic and security relationship, that with the United States, our largest trading partner. To that end, we're preparing for this year's review of the Canada-United States-Mexico agreement, and we agreed that we will meet monthly once those discussions begin. We're also focused on building new relationships. Canada has secured 12 new trade and security agreements across 4 continents in the last 6 months. Agreements that will catalyze massive investment in our domestic industries, open new markets for our businesses, create tens of thousands of high-paying jobs for Canadians. As Canada secures new partnerships abroad, we must also continue to work to remove interprovincial trade barriers at home, barriers that are costing Canadians roughly $200 billion a year. दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच तनातनी का एक और कारण अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का सौदा है। ट्रंप प्रशासन कनाडा पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदे, जबकि कनाडा ने अमेरिका के साथ 2023 में हुई F-35 जेट डील से हटने के संकेत दिए हैं। इसके बाद अमेरिका ने कनाडा को चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने के सौदे से इनकार न करे। अगर कनाडा ऐसा करता है तो अमेरिका अपने फाइटर जेट भेजकर कनाडाई एयरोस्पेस में उस कमी को पूरा करेगा। अमेरिका भले ही कनाडा पर अटैक की धमकी दे रहा है, फाइटर जेट भेजने की बात कर रहा है, लेकिन कनाडा ने साफ कर दिया है कि उसने दोस्ती के लिए भारत जैसा नया देश ढूंढ लिया है। In our coming months, we intend to advance our trading relationships with global giants, including India, the ASEAN countries representing more than 20% of global GDP, and Mercosur. सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर हमला कर दिया तो कनाडा के पास क्या विकल्प है, क्योंकि दोनों ही देश नाटो के मेंबर हैं। नाटो का नियम कि एक सदस्य पर हुआ हमला तो सभी सदस्य मिलकर उसकी रक्षा करें, लेकिन अगर अमेरिका ही हमलावर हो जाए तो ये नियम टूट सकता है, बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में क्या कनाडा की फौज अमेरिकी फोर्स का मुकाबला कर पाएगी?